माई सेल्फ सोपन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज सिद्रावली। आज हम BA 5th सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्पविकसित देशों के लिए आर्थिक विकास इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसकी सहायता से अपने देश की निर्धनता, बेरोजगारी, पिछड़ापन, निम्न जीवन स्तर व आदि जितनी भी समस्याएं होती हैं इनका समाधान कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विकसित देशों के लिए भी आर्थिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन देशों को अपनी वर्तमान समृद्धि दर को बनाए रखने में सहायता देता है। एडम स्मिथ से लेकर मार्क्स तथा केन्स तक का आर्थिक विकास के अध्ययन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ हो, परंतु इन सभी का केंद्रण केवल उन समस्याओं के अध्ययन तक ही सीमित रहा जो प्रकृति से ही स्थितिक थी और जिनका संबंध मुख्य रूप से पश्चिमी देशों से था, पश्चिमी यूरोपीय देशों से था। 20वीं शताब्दी के 40वें दशक में और विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही अर्थशास्त्रियों ने अपने ध्यान को अल्प विकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर मोड़ा और आर्थिक विकास तथा समृद्धि संबंधी सिद्धांत और मॉडल तैयार करने शुरू किए। ये माना जाता है कि प्रत्येक देश की आर्थिक प्रगति के संदर्भ में समृद्धि और विकास शब्दों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्पविकसित देशों के लिए ये शब्द इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके द्वारा वे अपनी सामान्य निर्धनता, बेरोजगारी, पिछड़ापन और निम्न जीवन स्तर संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो सकते हैं। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इनके द्वारा वे अपने आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना चाहते हैं। एक लंबे समय तक आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति और दीर्घकालीन परिवर्तन आदि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता रहा है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने 1911 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्दों में अंतर स्पष्ट किया। इसके विपरीत श्रीमती उर्सुला हिक्स, किंडलबर्गर आदि अर्थशास्त्रियों ने भी इन शब्दों के अर्थ की भिन्नता को स्पष्ट किया। रॉबर्ट क्लावर ने लिबेरियन अर्थव्यवस्था से संबंधित लिखी गई पुस्तक का नाम ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट रखकर यह स्पष्ट कर दिया कि किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि के होते हुए भी यह संभव है कि उसका विकास न हो। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा हो, आर्थिक समृद्धि ना हो, आर्थिक समृद्धि हो रही हो, आर्थिक विकास ना हो। इसलिए हम आज सबसे पहले आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की परिभाषाओं को जानने की कोशिश करेंगे। आर्थिक समृद्धि देखते हैं क्या होता है। आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो दीर्घकाल की समय अवधि लगभग 25 से 30 वर्ष की मानी गई है, वहाँ पर अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो वो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि कहलाती है। परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट हम कर देते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय केवल वस्तुओं के परिणाम में होने वाली आकस्मिक वृद्धि के कारण हो रही है तो ये आर्थिक समृद्धि कभी भी नहीं कहलाएगी। दूसरी यहाँ पर एक हमें और बात देखने को मिलती है कि ये केवल एक पक्षीय धारणा है, अर्थात यहाँ पर केवल एक पक्ष का ही अध्ययन किया गया है जिसमें हम केवल आय को ही शामिल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि का संबंध केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से ही है। अब हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो आर्थिक विकास भी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल में एक अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आर्थिक कल्याण में वृद्धि को भी बताया गया है। इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में एक मुख्य अंतर तो हमें ये देखने को मिला कि आर्थिक विकास में आर्थिक कल्याण को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक विकास से संबंधित हमें यहाँ दो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण आ जाता है जो हमें ये बताता है कि केवल वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। जबकि दूसरी तरफ जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो हमें ये बताता है कि आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक विकास कहलाती है। जब हम आर्थिक विकास के आधुनिक दृष्टिकोण की ओर देखते हैं
तो हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से आर्थिक कल्याण को इन्होंने जोड़ा है। तो इस संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि 1970 के पश्चात अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप भी आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसलिए आर्थिक विकास की परिभाषा आर्थिक कल्याण या लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में की जानी चाहिए। इसी कारण से आधुनिक अर्थशास्त्री के अंतर्गत जिसे हम कोलिन क्लार्क को भी ले सकते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि है। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि इस परिभाषा के अंदर हमें 3 महत्वपूर्ण पहलू दिखाई देते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को निर्धनता के स्तर से ऊपर उठाया जाए और साथ ही उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए। अर्थात किसी भी देश को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपने सभी निवासियों को जो आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य वो पूरी तरह उन्हें संतुष्ट ना कर दे, यानी कि उन्हें प्रदान ना कर दे। नंबर 2 पे हम देखते हैं जीवन निर्वाह के बाद स्वाभिमान। स्वाभिमान से हमारा अभिप्राय आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना से होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था का कोई दूसरी अर्थव्यवस्था शोषण करती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यदि कोई अर्थव्यवस्था दूसरों द्वारा शोषित की जाती है और उसे दूसरों के साथ समान शर्तों पर व्यवहार करने का अधिकार नहीं है, तो उसे विकसित नहीं माना जा सकता। अल्पविकसित देश स्वाभिमान के लिए विकास करना चाहते हैं। वे निम्न कोटि के आर्थिक अवस्था से संबंधित दूसरों पर निर्भरता और गुलामी की भावनाओं को दूर करना चाहते हैं। अतः आर्थिक विकास का दूसरा पहलू यह है कि ऐसी दिशाएं उत्पन्न की जाए जिसके फलस्वरूप लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि हो। यानी कि आर्थिक कल्याण में पहला हमारे पास पक्ष आया, पहलू आया जीवन निर्वाह, फिर हम स्वाभिमान की बात करते हैं और तीसरा पहलू इसके अंदर जो आता है वो आता है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता से अभिप्राय हमारा 3 बुराइयां जो मुख्य रूप से निर्धनता, अज्ञानता और गंदगी से है, उनसे मुक्ति दिलाना है। यानी कि जिसमें लोग अपने भविष्य का स्वयं निर्धारण कर सके। कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता ना हो। वह निर्धनता रेखा से नीचे है, वह शिक्षित नहीं है तथा उसे कोई हुनर नहीं आता, कोई काम नहीं आता, तो आर्थिक विकास से लोगों को चुनाव की स्वतंत्रता मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास के अंतर्गत जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आर्थिक कल्याण को भी जोड़कर चलता है। और जब अर्थव्यवस्था का आर्थिक कल्याण होता है तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक कल्याण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, जिनमें हम संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीयक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र से निकलकर तृतीयक क्षेत्र की ओर जाती है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में कुछ संस्थागत परिवर्तन यानी कि भूमि सुधार होते हैं। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में हम देखते तकनीकी परिवर्तन भी होते हैं, अर्थात श्रम प्रधान तकनीक से निकलकर अर्थव्यवस्था पूंजी प्रधान तकनीक की ओर बढ़ने लगती है। तो हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक विकास का आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसके संबंध में आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने लगभग 1970 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप कह सकते हैं कि अपने विचार प्रकट करने लगे और उन्होंने आर्थिक विकास को मुख्य रूप से अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा और उन्होंने ये कहा कि ये अर्थव्यवस्थाएं अपनी समस्याओं को किस प्रकार से इस आर्थिक विकास के द्वारा दूर कर सकती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास जो मुख्य रूप से अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है और आर्थिक समृद्धि या जिसे हम आर्थिक वृद्धि भी कहते हैं वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं तो पहले से ही अपनी आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है, अर्थात वो एक ऊंची वृद्धि दर बना चुकी है और आर्थिक समृद्धि के दौरान वो अपनी उस ऊंची वृद्धि दर को बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार से हमारे पास आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में दृष्टिकोण आता है। अब हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। सबसे पहला अंतर तो हम यही देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि जो आर्थिक वृद्धि है वो एक संकुचित धारणा मानी जाती है, जबकि आर्थिक विकास को एक व्यापक धारणा के रूप में लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसे संकुचित धारणा इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही लेकर
चलती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आर्थिक कल्याण को भी लेके चलता है। इसके अंदर बहुत सारे संरचनात्मक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है और आर्थिक विकास एक व्यापक धारणा है। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि संख्यात्मक धारणा कहलाती है, जबकि आर्थिक विकास संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों धारणा कहलाती है। आर्थिक समृद्धि को एक संख्यात्मक धारणा इसलिए कह देते हैं क्योंकि केवल ये एक पक्ष को ही लेके चल रही है, आय को ही लेके चल रही है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। तो इस प्रकार से आय में होने वाली वृद्धि केवल एक संख्या को ही प्रदर्शित कर रही है। जबकि दूसरी तरफ हम आर्थिक विकास में देखते हैं कि आय में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब कल्याण में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन आएंगे और वो अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे की ओर लेके जाएंगे। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें संख्यात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। एक अंतर हम ये देख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आय के वितरण की अवहेलना की जाती है, जबकि हम आर्थिक विकास के अंतर्गत देखते हैं कि आय के वितरण को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि में लोगों में होने वाले आय को वितरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आय में वृद्धि होने पर लोगों आय का वितरण असमान होने पर भी निर्धन लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जैसा कि लिबेरियन अर्थव्यवस्था के संबंध में हम देखते हैं, रॉबर्ट क्लावर ने जो लिबेरियन अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल दिया था उसमें उसने ये स्पष्ट किया था कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि तो हो रही है लेकिन लोगों के कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने जो अपना पुस्तक का नाम रखा था वो भी ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, यानी समृद्धि बिना आर्थिक विकास के रखा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समृद्धि के दौरान आय बढ़ती है लेकिन ज़रूरी नहीं है उसका कोई समान बंटवारा भी हो, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आय के वितरण को ध्यान में रखा जाता है। आय के वितरण में जो असमानता है उसे कम से कम करने की कोशिश की जाती है। एक अंतर हम ये देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि है वो विकसित देशों की प्रगति का एक केंद्र बिंदु माना जाता है, यानी कि आर्थिक समृद्धि शब्द को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द को अल्पविकसित देशों की प्रगति का केंद्र बिंदु माना जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि इसे अल्पविकसित देशों के साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ एक अच्छा पॉइंट हमारे पास अंतर का और आता है विचारधारा में परिवर्तन का। आर्थिक समृद्धि के दौरान हम ये देखते हैं कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन तो अवश्य हो जाता है लेकिन उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात आर्थिक समृद्धि लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिए संस्थागत तथा आधुनिकता की विचारधारा में परिवर्तन हुए बिना भी हो सकती है, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आता है। लोगों की जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा, जैसे छोटे परिवारों से जीवन की गुणवत्ता उत्तम होती है, की प्रशंसा करने लगते हैं और इस प्रकार से संयुक्त परिवार प्रणाली के बजाय लोग एकल परिवार प्रणाली की ओर बढ़ने लगते हैं। तो एक अंतर हमें मुख्य रूप से ये दिखाई देता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के फलस्वरूप हम जब अंतर की बात कर रहे हैं तो देखते हैं आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत संस्थागत, संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलते, जबकि ये सारे के सारे परिवर्तन हम आर्थिक विकास के अंतर्गत देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक से निकलकर तृतीयक क्षेत्र की ओर जाती है। अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन होते हैं, यानी भूमि सुधार आदि किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो कृषि क्षेत्र के संबंध में होते हैं और इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है और आर्थिक समृद्धि जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और किस प्रकार से इनके अंतर को देख सकते हैं। तो ये था आज हमारे पास चैप्टर
सेकंड, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की परिभाषा और उनमें अंतर की व्याख्या पढ़ रहे थे। धन्यवाद।